नवजोत रंधावा। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको किन्नौर लैंडस्लाइड हादसे के बाद की तबाही की तस्वीरें, वहां का रेस्क्यू, सर्च ऑपरेशन, तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ड्रोन में कैद इस हादसे का मंजर देखिए जरा। इस बीच बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। लैंडस्लाइड हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोका गया है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लगातार एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन लगे हुए हैं। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थर, पहाड़, इसी वजह से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। और इस बीच बड़ी खबर, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा भी किया है। 13 शव इसमें से बरामद किए जा चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। बस के बारे में पता चल गया है, 500 मीटर नीचे खाई में बस का मलबा मिला है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, और इसी वजह से अभी फिलहाल ऑपरेशन रोका गया है। मौसम भी साथ नहीं दे रहा। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो इस हादसे को बयां करती हैं। पूरा का पूरा हाईवे एक तरीके से टूट गया। ऊपर से बड़े बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ सीधा बस पर, गाड़ियों पर आ गिरे, और इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें बस और कई कारें इसकी चपेट में आई। नीचे 500 मीटर गहरी खाई और उसके बाद बहता सतलुज दरिया, जिसकी रफ्तार, पानी की रफ्तार, धार बहुत तेज। और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें। अभी फिलहाल बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। 13 लोगों की मौत की इसमें खबर आई है। रात भी ऑपरेशन रोका गया था, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन वापस शुरू किया गया था, जिस उम्मीद के साथ कि अभी और जिंदगियों को बचाया जाए। मौसम खराब है। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, अभी के हालात वहां के क्या हैं? देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं अपडेट देना चाहूंगा कि अभी एक शव और मिला है, तो कुल जो बरामद शव हुए हैं उनकी संख्या 14 पहुंच गई है। दूसरी तरफ ऑपरेशन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोका गया है, क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में यहां पर काम कर रहा है। अभी चटक धूप निकली है, और जैसे ये धूप निकलती है वैसे ही कहीं ना कहीं रेत नरम हो जाता है, और उस रेत की नरम होने की वजह से एक बार फिर से पहाड़ दरकने लगते हैं। अभी यहाँ का आप मंजर देखिए। यहाँ पर एनडीआरएफ, डोगरा स्काउट्स, आईटीबीपी, तमाम वो लोग जो एक्सपर्ट होते हैं पहाड़ों पर चढ़ने में, उन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। और तमाम टीमें, ये ऊपर भी मैं मंजर आपको दिखाऊं, पहाड़ की तरफ ऊपर तक चढ़ चुकी थी, वहां पहुंच गई थी। और ये बताया जा रहा है कि जो बस है वहां तक भी टीमें पहुंच गई थी, लेकिन एकाएक फिर से पहाड़ दरकने लगा, और ऊपर जो वहां धुआं उठता दिखाई दिया रेत का, तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो है इसमें दिक्कत आई, बाधा आई। और दूसरी तरफ ये मैं सतलुज दरिया भी आपको दिखा रहा हूं, और जो ये लैंडस्लाइड हुआ था उसके अगर पत्थरों की बात करें तो वहां तक, सतलुज तक इसके पत्थर गए हैं। और यहाँ फिलहाल हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा किया है, और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो है मेडिकल कोर की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, आईटीबीपी की टीमें हैं, डोगरा स्काउट्स को खासकर बुलाया गया है, क्योंकि वो पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। तो जिस तरह का राहत और बचाव या फिर सर्च, तीनों ऑपरेशन यहाँ पर एक साथ चल रहे हैं। बचाव भी है, राहत भी है, और सर्च भी साथ के साथ की जा रही है। ड्रोन से लगातार तस्वीरें ली जा रही हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो तकरीबन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं और जिस हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ था, दोनों में 700 मीटर का फासला है, यानी कि तकरीबन पौने किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है कि आदमी स्टेबल होकर खड़ा हो सके या चढ़ने की कोशिश कर सके। लिहाजा बहुत सारी टीमें अभी अलग अलग एंगल से इस काम कर रही हैं, ऊपर पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर जारी है। लेकिन अब जिस तरीके से समय लगातार बीतता जा रहा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं आशंकाएं ये भी बढ़ती जा रही हैं कि जो लोग इस मलबे में फंसे होंगे उनके बचने की, सर्वाइवल की गुंजाइश कहीं ना कहीं बिल्कुल। सत्येंद्र, लगातार नजर बनाए रखिए ग्राउंड जीरो पर। सत्येंद्र चौहान, और वहां की तस्वीर, वहां के हालात, कितनी मुश्किलें वहां पर आ रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, हमें बता रहे। तो आपको बताएं कि किन्नौर में एक बस पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि मंजर देखकर हर कोई दहल गया। हाईवे से गुजरती बस को टूटती चट्टानों ने पल भर के भीतर ही आधा किलोमीटर नीचे खाई में धकेल दिया। 500 मीटर नीचे खाई में चट्टानों के बीच बस के छोटे छोटे पुर्जे मिले हैं, और इन सब के बीच हो रही है जिंदगी की तलाश।
किन्नौर में परखच्चों में तब्दील बस के पुर्जे मिले। मौत की चट्टानों के बीच जिंदगी की तलाश। हादसे की जगह पर दिखा भयानक मंजर। हादसे के ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले आज तक। एक बस जिसमें कई लोग सवार हुए थे अपनी मंजिल पर जाने के लिए। एक बस जिसमें सवार लोगों को अपनों से मिलने का इंतजार था। टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती एक बस जिसमें सवार लोगों को जरा भी इल्म नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा और मौत कहीं बैठकर उनका इंतजार कर रही है। उस अभागी बस और हिमाचल के चंद सबसे भयावह हादसों का शिकार बनी उस जगह पर आज तक पहला चैनल था जो सबसे पहले पहुंचा। बुधवार की दोपहर हिमाचल के नेशनल हाईवे नंबर 5 पर जब ये बस ठीक इस जगह से गुजर रही थी तब मौत ने झपट्टा मारा। चंद पलों में पहाड़ों का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा। चट्टानों ने पहाड़ों से खाई के बीच जो भी आया उसे नेस्त नाबूद कर दिया। बस हाईवे से आधा किलोमीटर नीचे खाई में जा गिरी। सतलुज नदी और हाईवे के बीच कोई ऐसी ठौर नहीं थी जहां बस अटक जाती। बस सीधे 500 मीटर नीचे गिरी। बस ड्राइवर को संभलने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं मिला। कई और गाड़ियां पहाड़ों के ऊपर से गिरती चट्टानों की चपेट में आ गई। और जरा मौत का दूसरा नाम बने उन बोल्डरों और चट्टानों को देखिए जिन्होंने हिमाचल रोडवेज की बस को एक खिलौने की तरह अपने साथ खाई में गिरा दिया। दूर तक ये भारी भरकम चट्टानें बिछी हैं और इनके बीच हो रही है जिंदगी की तलाश। हर तरफ बस का मलबा फैला है। बस इतने टुकड़ों में तब्दील हो गई कि उसके छोटे छोटे पुर्जों को समेटना भी मुश्किल काम है। अब तक उसके टायर, चेसिस और इंजन का एक छोटा हिस्सा मिला है। हो सकता है कि कुछ हिस्से सीधे नीचे सतलुज नदी में समा गए हों। खाई में गिरी बस के चट्टानों के नीचे से बरामद हो रहे अभागे लोगों के शव इस कदर बुरी हालत में हैं कि हम आपको उनकी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। बेजुबान जानवर भी इस हादसे के शिकार हुए। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां हालात ये हैं कि वहां से खड़े होकर नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल बयां करना भी खतरे का काम है। अब तक ये जो है राहत का ऑपरेशन था, लेकिन अब ये सर्च में भी तब्दील हो गया है। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दरअसल ये तस्वीरें जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां पर खड़े होकर ये तस्वीरें दिखा पाना भी बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ही गहरी खाई है और ये नेशनल हाईवे 5 है। अगर मैं कैमरे को फिर से हाईवे की तरफ ले जाता हूं जहां पर एनडीआरएफ के टीम आपको दिखाई दे रही है, वहां से जो हाईवे के साथ रेलिंग लगी हुई होती है वो पूरी की पूरी रेलिंग जैसे पानी में मलबा बह जाता है उस तरीके से लटकी हुई नजर आ रही है। और ये पूरा जो है मलबा नीचे सतलुज नदी तक पहुंच गया है। खाई में भयंकर हालात के बाद जरा उस हाईवे का रुख कीजिए जिससे ये बस नीचे गिरी थी। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। सुरक्षा के लिए लगाई गई रेलिंग पानी की तरफ बहकर खाई में गिर गई है। चीनी सरहद से हिमाचल और देश को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 का यह हिस्सा बुरी तरह टूट गया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं नेशनल हाईवे 5 है, जो कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर से पूरे हिमाचल और देश को जोड़ता है। कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं तो ये हाईवे किस तरीके से एक मलबे में तब्दील हो गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान और एसडीआरएफ की टीमें यहां पर दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो है ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं राहत का था, बचाव का था, लेकिन अब ये इसके साथ साथ सर्च में भी तब्दील हो गया है, क्योंकि इस हाईवे को जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, हाईवे पूरा का पूरा दरक कर नीचे चला गया है और इसमें 4 गाड़ियां थी जिसमें एक बस शामिल थी। हिमाचल ही नहीं पूरे देश को
ये त्रासदी अरसे तक तकलीफ देती रहेगी। कुदरत का ये प्रकोप ये सवाल भी छोड़ गया है कि क्या हम कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि पहाड़ दरक रहे हैं। विशेषज्ञ नेगी के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर आज तक।